दुख। और राग द्वेष, तीसरी बात बताई गई राग। राग को मतलब उन प्रेम, जब हम कैसे अत्याधिक प्रेम करते हैं बच्चों से, नातियों से, या संसार का जितना भी मित्र संबंध जाना, जब हम दोनों से अत्याधिक प्रेम कर रहे हैं और हम स्वतन कि जन हम बोलू तो निकल, यही हमारा अनुरूप चलो, और जब से ही हमारा अनुरूप नहीं चल रहा ना, तो तब क्या हो दुख। तो ये वजह से राग मतलब हम ते संसार में जो भी जिम्मेदार छन मिले हम सब कुछ कर, परंतु क्या निकल राग, ज्यादा प्रेम निकल कि मैं जो करो तो मैं एकदम यू करूं, क्योंकि आशा ही परमं दुखम, निराशा परमं सुखम। भगवान ने जो हम तक जिम्मेदार दे, बच्चों तक पालने की, परिवार तक पालने की, यू सब काम हम उनका, परंतु यू काम हम उनका पर ये मन लिप्त नहीं हुआ। और जब हम ये मन लिप्त हुए जाना ना, तो फिर जब हम हमारा अनुरूप काम नहीं हो तो फिर हम तक क्या हो दुख। और चौथी बात बताई राग द्वेष। द्वेष मतलब दुश्मन। अब हम ते भले मित्र की याद कमाओ, जो हमारो परम मित्र छी, जो हमारो सब संबंधी छी, ते की याद भले कमाओ, पर जे दे लड़े बोली या जे दे हम दुश्मन मायला, या जे दे हम अपने दुश्मन माय हैं, ते की याद बार बार। तो ये मुझे शास्त्र से बोला ना, शास्त्र बोला था ना कि तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, सबसे कर ले प्यार जगत में, कोई नहीं है प्राया। सबका पिता राम, तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। ये वजह से हमने क्या कहना कि सबसे जो चे प्रेम भाव हमारा वही चेंडू, और हमने प्रेम भाव रखे चेंडू। और अवनिवेश, और पांचवी बात होती अवनिवेश को हम मृत्यु का खाते। भाई जब हम ठीक ठाक है ना, जब जवानी चे, तभी कोई सोचू कि दुनिया पे हमन भी जान बोलता है, सभी सोचना कि सोचा कि मैं इंतजार नहीं कर। तो एक दिन जो दुनिया में आए जी, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। जे को दुनिया में जन्म होदू ते की मृत्यु क्या जी बोला निश्चित। तो ये वजह से जो जी हम ते सत्संग में जान से क्या होदू कि हमारा अंदर का जो क्लेश, जो दुख चल, हम ते बात समझ में होती कि भाई संसार में वास्तव में कुछ अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारं, नासं विदाय हितदो दयते अविवेकः। अविवेक तो हमारा जीवन का चक्र से समाप्त होना है, और हम ते ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक तो शास्त्र बना छ ना, वेद व्यास जी बना छ ना कि सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते विधन्या, निवसत हृदेशा श्री हरि भक्ति कहा। हरि गपि निज लोके सर्वथा तो विहाया, प्रविशत हृदेशां भक्ति सूत्रोपनत्वः। वेद व्यास जी बना छन भागवत मां कि सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते विधन्या। हम लोग बड़ा आदमी कहते सब हम लोग जो बहुत बड़ा पद पर बैठे हुए हैं, या जो बहुत पैसा हो कहते हम बड़वा आदमी समझना, या जो बहुत ज्यादा धन कमाओ बोलो कहते हम बड़वा आदमी समझना, या जो पूरी दुनिया में घूमे की बोलो कहते हम बड़वा आदमी समझना। पर वेद व्यास जी बोना छन भागवत में कि सकल भुवन मध्य
निर्धनास्ते धन्या। और संसार को सुबड़ू आदमी ने जी जो एक महीना में 10 लाख 5 लाख 20 लाख कमाओ छी सुबड़ू आदमी ने जी। या जो बहुत बड़ा पद पर बैठी हुई छी सुबी बड़ू आदमी ने जी। बोली कौन? बोली संसार में बड़ा आदमी से नहीं जो बहुत धनवान लोग छे, क्योंकि जगह भी धन के मच बड़े बड़े धनवान लोग छे, परंतु कई भी धनवान व्यक्ति थे आप ही पूछ लग बाजार से तुम्हें पैसे जाना तेरे कितनी वेगी आप तो नीचे ना पे पैसे पर सुनिए नहीं बोलू कि अब नीचे ना सु ज्यादा भाग में छे कि कद आव मिला है। परंतु भागवत जी बोले सकल भुवन मध्य निधनास्ते धन्या निवसत हृदयसा श्री हरि भक्ति के कहा। दुनिया को सबसे धनवान व्यक्ति सोची जिनके पास भले ही ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, जो बहुत बड़े पद पर नीचे बैठे, परंतु जिनका हृदय में भगवान की भक्ति ची बैठी सु दुनिया को सबसे धनवान व्यक्ति ची, क्योंकि दुनिया का धन सी के तृप्ति नहीं मिलती और भगवान की भक्ति जो कनो ची। ये वजह से कबीरदास से बोला ना कि कबीरा सब जग निर्धन धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो ही जानिए जागो राम नाम धन होई। बोला धनवंता सो ही जानिए जागो राम नाम धन होई। बात समझ में? जागो राम नाम धन होई। जगह पास में राम नाम को धन ची सुई सबसे बड़ो व्यक्ति ची। बोली कंद के बोली ते की भक्ति देखी क्या होंदो जब तक हृदय में भक्ति का दे ते हागेगा पे निज लोके सर्वथा थो विहाया प्रविशत हृदयसा भक्ति सूतो पनद्रा। ते की हृदय की भक्ति दे देखी के हागेगा पे निज लोके भगवान भी अपना लोक में उतरना और ते का हृदय में प्रवेश कर जाना। तो दुनिया को सबसे धनवान व्यक्ति को जी जे के पास भगवान की भक्ति थी और सुई दिन जो चीज जीवन को सबसे सफल दिन जे दिन हम भगवान की भक्ति करना छन और जे दिन हम भगवान को नो लेगा छन सो दुनिया को सबसे बढ़िया दिन बंधु जो की स्मृति में हमारी पूज्य दादी जी स्वर्गीय श्रीमती कलावती देवी की स्मृति में ये भागवत की कथा आयोजन होना चाहिए। हमारा पूज्य चाचा जी श्रीमती एवं श्री ब्रिजमोहन तिवारी जी, श्रीमती एवं श्री लक्ष्मी प्रसाद तिवारी जी और हमारा पूज्य मामा जी श्री मती एवं श्री रूपराम तिवारी जी और हमारा दूसरा पूज्य मामा जी श्रीमती एवं श्री कैलाश राम तिवारी जी और श्रीमती एवं श्री राम स्वरूप तिवारी जी जब भी तिवारी बंधु हैं जब कोई बड़ी है कि उन तो क्या विशेष व्यक्तिगत जो ची तो हुंदे जपन जो ची जब भी लोग हम सहयोग कर देना सब देते को फल प्राप्त हो। ठीक ठीक तो की स्मृति में पूज्य दादी जी स्वर्गीय श्रीमती कलावती देवी की स्मृति में यह भागवत की कथा होनी चाहिए। सी भले ही शरीर का रूप हमारा बीच में नहीं परंतु बंधु शरीर तो क्या चाहिए पंच भौतिक पंच 5 चीजों से शरीर बन दो कि क्षिति जल पावक गगन समीरा। 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 पंच गचित अति अधम शरीरा। पंच गचित अधम शरीरा। पंच गचित अति अधम शरीरा। पंच गचित
अधम शरीरा क्षिति जल पावक गगन समीरा। पांच तत्वों से प्रत्येक संसार को जीव को सगे पृथ्वी से, जल से, वायु से, आकाश से, अग्नि से जो हमारी पंच भौतिक तन बन परंतु सगे क्या जी नश्वर से पंच भौतिकों को जो तन चाहिए ये फिर पांचों भूतों में मिल जाना। तो भले ही इसी हमारा बीच में शरीर से बिछाना परंतु जो आत्मा हो जैसे हम लोग आत्मा बोलता ना से आत्मा को न कभी जन्म हो दो और न कभी मृत्यु हो ना जनिष्यते ना मरिष्यते। आत्मा को कभी ना जन्म हो दो और आत्मा की बंधु कभी ना मृत्यु हो। आत्मा नित्य गांधी भले ही सी हमारा बीच में शरीर से निछाना परतों की जो आत्मा चाहिए शेखा के नका के बीच नमते हैं देख लेंगे भले क्योंकि वासांस जीर्णानि यथा विहाया नवानि कृतानि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि यायानि शयन्ति नवानि देहि। आत्मा को कभी जन्म नहीं होता आत्मा की मृत्यु नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण गीता में बना छना कि नैनम छिदंत सहस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चेत क्लेद्यंतापो न सोस्यति मागता। आत्मा ते न जो जल जो चीज पिघले नहीं सकते। आत्मा ते आग जो चीज जले नहीं सकते। आत्मा ते जो चीज वायु उड़े नहीं सकते। केवल आत्मा कंची जन हम लोग गंजाए चले अब गंजाए हम लोग गए ना और हम सुंदर से कपड़े खरीदे और सुंदर से कपड़े हम लेने हम होते हैं साड़ी ले ली सूट ले ली जो भी लेनी और हम ते कपड़ा लेते जब घर आए तो हमको दिन से कपड़ा पहन तो बड़ो अच्छा लगता नए नए कपड़े ले आए भाई अच्छा लग पसंद कर ले आए 1 महीना पहन 2 महीना पहन 6 महीना पहन साल भर तक पहन और एक दिन जब सुई कपड़ा फट दो जी तब ते फेंक देना ना तो कोई कष्ट हो जमते कि बोले कन फेंक तन जो चीज आत्मा ये शरीर में जो चीज निकल जाती परंतु आत्मा ते हैं कोई कष्ट जो चीज नहीं होंदो आत्मा को कभी ना जन्म होंदो और आत्मा की ना कभी मृत्यु होंदी। हम भगवान से प्रार्थना करदा कि ते दिव्य आत्मा ते जे घनी में जो जी या भागवत की कथा और देवी भागवत की कथा हमारा पूज्य चाचा जी का द्वारा होने जी दिव्य आत्मा जो ची गौलोक धाम ते प्राप्त हो और तैते भगवान जो ची हमेशा हमेशा का खातिर अपना चरणों में वास्तविक भावगी संकल्प का साथ बंद हो हम भागवत की कथा में प्रवेश करता हूं। तो पहले शब्द जो ची क्या होता है श्रीमद् भागवत महापुराण। पहली बात क्या होती बोला यथे विद्या गवा पहली बात होती श्रीमद् भागवत महापुराण ये तो बोलता हम लोग। अब ये को अर्थ जच ये भी समझना बहुत आवश्यक हो तो पहली बात है श्रीमद् क्या शब्द हो पहले श्रीमद्। अब मद को मतलब अहंकार दुनिया में जो के प्रकार का मद बना रूप यौवन संपत्ति प्रभुता विवेक ने कहते अपना रूप को जो मद कि कोई सुंदर दिखा हो जी और कहते अपनी सुंदरता पर जो जी मद ची यौवन संपत्ति कोई जवान और जवानी पर देते अपने मत यौवन संपत्ति कोई धनवान व्यक्ति और देते अपने धन पर मत प्रभुता विवेकिनी कोई बड़े पद पर बैठे और देते अपने पद को मत पर दुनिया में जो ची सबसे बड़ो मद क्या ची बोला श्रीमद। श्रीमद को मतलब क्या होंदो कि हम भगवान का छन और भगवान हमारा ठीक श्रीमद मतलब हमें भगवान को छोजन हमको अपने भाषा में हम लोग बोला ना कि भाई जी बीमार इष्ट देवता जी जन हमारी दादी जी पहले लगे ना ये गंगा माजू जी मंदिर तो स्वामी बगली पर साइड में है मैं आज बचपन की और लगे अंदाज दूबती दुपान पर लगे अंदाज। तो श्रीमद को मतलब बोलो कि मैं भगवान को छो और भगवान मेरा छो। एक राजा तो एक महात्मा जी थे जो जी अपना राजभवन में लेके और राजभवन में जब महात्मा जी थे लेके
तो जल महल का नजदीक लेगी तो तय राजन बोली कि महात्मा जी यो हमारे बांके बिहारी को महल छे। फिर बैठक में लेगी और बैठक में जब लेगी तो तैन बोली महाराज जी यो हमारे बांके बिहारी को बैठक छे। फिर जग शन तय कमरा में लेगी बोले महाराज जी यो हमारे बांके बिहारी को शयन कक्ष छे। फिर किचन में रसोई घर में लेगी बोले महाराज जी यो हमारे बांके बिहारी को रसोई घर छे। अब तेन पूरा महल में जत चीज दिखाई, बगीचा दिखाई, झूला दिखाई, जत भी चीज महल में दिखाई ना तेन बोले महाराज जी यो हमारे बांके बिहारी को छे। और जब बंदो दूसरी मंजिल में गए तो महात्मा जी ने बोले राजा थे कि भाई राजा एक बात पूछो मैं। बोले पूछो महाराज। बोले तू इज्जत का भी चीज दिखाई मैं महल में, तू महल दिखाई बोले हमारे बांके बिहारी को छे। तू बैठक दिखाई बोले हमारे बांके बिहारी को छे। तू शरणों कक्ष दिखाई बोले हमारे बांके बिहारी को छे। तो जब सब कुछ बांके बिहारी को छे तो तेरे भी महल में कुछ है जी ते राजा थे। तो राजन जो जी महात्मा जी ने प्रणाम करके बोली और महात्मा जी ने जो जी अपना दूसरा महल के जो जी एक रूम कमरा था ते कमरा में ले और तक जो जी पूजा को स्थान थो और तक जो जी तेन बांके बिहारी को स्वरूप स्थापित हो कर। तो बोली महात्मा जी मैं जितना चीज आपने दिखाई उस सब के किचन बोला बांके बिहारी किचन और जो सामने बैठे छन बांके बिहारी के किचन मेरा छे। तो हम तो ये मत हो कि हम भगवान का छन और भगवान हमारा छे। तो वे की श्रीमद को मतलब और वे के बाद होनी भागवत। तो भागवत में कते अक्षर छन बोले भा ग व त कति 4 अक्षर छन। तो भाते सर्वशास्त्रेषु गीयते नारदादिभिः वर्तते सर्वभूतेषु तारयेत् भवसागरात्। भाति सर्वशास्त्रेषु पहला अक्षर छे भा। तो जो भागवत जी 6 शास्त्र 18 पुराण 4 वेदों को जो जी निचोड़ छी भागवत पर गीयते नारदादिभिः। और भागवत बहुत क्लिष्ट ग्रंथ भी है, कठिन ग्रंथ। क्लिष्ट मतलब कठिन भी है। ये हम जो ना जो व्यास है ना हम जो व्यास जी बोल सकते नहीं थे बोले को बोल सकते गीयते नारदादिभिः। या देवऋषि नारद जी बोले या सनत कुमार बोले या मैत्रेय मुनि बोले या सूत जी बोले। बहुत कठिन विषय है भागवत क्योंकि शास्त्र बतौना ना कि विद्या विपत्ति काले गृहणे परीक्षा विद्यावतम भागवतम परीक्षा। जब घर पर कोई समस्या हो, घर में कोई संकट आ जाओ तो आदमी चाहे 1 लाख कमाओ चाहे 2 लाख कमाओ चाहे 10 लाख कमाओ पर जब घर पर संकट हो तो सबसे पहले परीक्षा के बोला विपत्ति काले गृहणे परीक्षा। जो घर की मालकिन हो आदमी कमे सकदू पर घर नहीं चले सकता। तो विपत्ति काले गृहणे परीक्षा विद्यावतम भागवतम परीक्षा। और विद्वानों की परीक्षा बंदो भागवत का अंदर होने। तो दूसरा अक्षर को अर्थ क्या जी कि गीयते नारदादिभिः। यू कैन गाई बड़ा बड़ा महात्माओं भागवत की कथा गाई। और वर्तते सर्वभूतेषु 30 अक्षर से हुआ वर्तते सर्वभूतेषु तारयेत् भवसागरात्। यह भागवत की कथा प्रत्येक जीव को कल्याण करे और प्रत्येक जीव जो जी भागवत कथा को आश्रय दे सके। तो गीयते वर्तते सर्वभूतेषु
तारयेत भवसागरात। यदि हमने नदी पार कर के क्या आवश्यकता बोला कन के कल नदी हो जाए बरसात में सौ बादों को नदी हो जाए तो कन पार कर फूल चाहिए ना और गंगा पार कर बोलते समुद्र पार कर बोलते क्या चाहिए नाव चाहिए वन जो चाहिए यदि यू वंदे विष्णु भय भवहरम यू भयावह संसार यदि पार करना तो क्या चाहिए बोला तारयेत भवसागरात। हम ते क्या पकड़ने पड़ू राम नाम की नाव पकड़ने पड़े भगवान को आश्रय लेने पड़ू तब हम लोग जो जी ये भयावह संसार से पार हो सकता। तो पहले अर्थ तो योग और अर्थ तो कई छन अर्थ जो जी प्रत्येक शब्द का अनेक अर्थ बना पर भकारा भक्ति रूपस्य गकारा गतिदायक वकारा ब्रह्म रूपेषु तकारा तारणाय च भकारा भक्ति रूपेषु। भागवत का नाम पर जब हम भाव बोला तो हमारे केवल बोला भक्ति पढ़ देना क्या चाहते मन में भागवत चमका तो अपना भक्ति जाकर तो भकारा भक्ति रूपस्य अगकारा गतिदायक। संसार में हमको दिल कमा लियो ना कुछ भी उद्यम कर लियो ना परंतु संसार की वस्तुओं से हमते हमारी उत्तम गति नहीं हुई सकती। अगर संसार की वस्तु से उत्तम गति हुई दे तो मन के बाद बोला ये भागवत का तब ये जो चीज स्वर्ग जा है तो यदि उत्तम गति प्राप्त करना तो हम सब लोग सोचता है कि भाई ये भागवत का खाते और भागवत की कथा यह नहीं किया जगह निमित्त होंगे जिससे वैकुंठ जान हो भागवत में बताए गए कि त्रिसप्तभी पिता पूते पितृभी सहते नगा। त्रिसप्तभी साध्य होंदु वाला 21 और 21 वीडियो को उदार जो भागवत का द्वारा होंदु तो गतिदाय कहा यदि उत्तम गति प्राप्त करना तो हम लोग क्या कर दे भागवत का अवकारा ब्रह्म रूपेण वह अक्षर मतलब जी ब्रह्म रूपेण वह अक्षर जो चीज ब्रह्म को रूप क्योंकि जब भागवत को प्रारंभ सुखदेव जी का द्वारा बोलो तो सबसे पहले तो मुख से क्या निकली कि वर्यानेशते प्रश्न कृतो लोकहितम नृपा। वह अक्षर क्या जी ब्रह्म स्वरूप रामचरितमानस संपर्दन तो पहले अक्षर क्या हो कि वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपे। वाक्षर का जी ब्रह्म को ही मोक्ष तकारा तारणाय च और ताक्षर को मतलब जी जो हमते तारा देना। और यदि हम सरल भाषा में समझना तो भाग मतलब बोलू जो हमते अंधकार विधिन प्रकाश की ओर ले जाए मृत्यु वृत्ति अमृत की ओर ले जाए। अगकारा गतिदायक गति मतलब ग अक्षर को मतलब जो हमते दुर्गति विधिन सदगति प्राप्त करे दियो। अब आप अगवानी कथा सुनेला कि राजा परीक्षित हैं जो जी समिक मुनि का पुत्र श्रृंगी द्वारा श्राप दिए गए तो कि भाई 7 दिन में तक्षक नाम को सर पालो 800 काट लो और 23 जी आप क्या बोलो आपकी दुर्गति हो जा रही आते हैं आपको पतन हो जा रहा परंतु 7 दिन तक राजा परीक्षित क्या कर बोला भागवत की कथा सुना और 7 दिन बाद क्या हुई कि राज्यो मोक्षम तथा भिक्षा पुराधाता विस्मिता। 7 दिन तक जब सुखदेव जी का मुख से राजा परीक्षित भागवत की कथा सुने तो राज्यो मोक्षम ते राजा तक क्यों होगी जे की दुर्गति हमारे थे। हमारे एक शास्त्र बताना ना कि भाई जैसे सांप काट जो नदी में पड़ जाओ जो का कि आत्महत्या कर लो ते की क्या होगी दुर्गति होगी। पर वही राजा परीक्षित 7 दिन तक भागवत की कथा सुने और ते दिन जो जी स्वर्ग की प्राप्ति होगी।
वर्यान सर्वशास्त्रेषु। और भागवत के छी सारा शास्त्र वेदों में जो छी सर्वश्रेष्ठ बताए गए ये वजह से भागवत की कथा हम लोग ने तार दीदी। और यदि सरल भाषा में बोलो मैं तो भ मतलब भक्ति, गा मतलब बोले ज्ञान और वा मतलब वैराग्य। और जो भक्ति ज्ञान वैराग्य के नाम पर बैठ दो ते जो छी मोक्ष की प्राप्ति भेजाने। तो भागवत को अर्थ भी अब बोला हम महापुराण, क्या बोला बोला महापुराण। तो पुराण का मतलब बोलो जो प्राचीन जन गंगा के जी हजारों वर्ष पुरानी थी। अब परंतु गंगा जल क्यों दो बोला गंगा तो हजारों वर्ष पुरानी थी पर गंगा जल में पुरानी थी क्या? गंगा जल क्या जी रोज नहीं निकलो है। हमारा मधुरेश्वर भाई साहब बैठे थे ऋषिकेश में बैठे हैं। गंगा जी गंगा हजारों वर्ष पुरानी थी पर गंगा जल के जो हर दिन बोला नहीं है भाभी। तो गंगा मतलब हजारों वर्ष पुरानी थी पर गंगा जल के थी नहीं थी। वही भागवत की कथा बहुत पुरानी थी पता कति बार आप लोगों ने सुनी हुई और हजारों वर्ष में हमारा पूर्वज सुनी जनो। परंतु क्या जी हर दिन ये कथा से कुछ न कुछ नहीं निकल ये वजह से पूरा अपनी न हो जो पुरानी चीज पर जो चीज हमेशा नई चीज कुछ न कुछ सुनना चाहिए। ये वजह से ये कथा था गंगा भी बोलता कि पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावन गंगा। 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावन गंगा। सकल लोक जग पावन गंगा। सकल लोक जग पावन गंगा। दुई गंगा चल या गंगा का गुटी निकलने गौमुख गुटी और फिर हरिद्वार ऋषिकेश प्रयागराज तो सभी पवित्र कर से गंगा है। आजकल तो मौका में नलवा नया जान मकर संक्रांति दिन भीड़ लगेगा। और या गंगा जी भागवत की गंगा ठीक। तो यदि ते गंगा में अपन पवित्र उदक जाला ऋषिकेश जाला हरिद्वार जाला देव प्रयागराज। परंतु यदि भागवत की कथा क्या जी सकल लोक जग पावन गंगा। ते गंगा की एक सीमा और आप तक जान पहलो। परंतु भागवत की गंगा कंजी सकल लोक जग पावन गंगा। जग जावा बोला ते गंगा तो ले सकता तुम ले देला नहीं ले सकता। और ये भागवत की गंगा कंजी सकल लोक जग पावन गंगा। हमारा चाहिए विचार करे कि भाई भागवत की कथा बह जाओ और भागवत में भी देवी भागवत में बह जाओ तो बोले और यदि चाचा जी सोचता कि ये मत बहुत खर्चा हो
कहीं गंगा बोलो ना, कहीं गंगा बोलो ना, ले सकते बोले ये ले सकता है। और भागवत की गंगा कंची सकल लोक जग पावन गंगा। और ते गंगा को भी तीन देवताओं से संबंध है। से जो गंगा जी सेकंड गए निकल, जब भगवान जो जी बामन बने थे राजा बलि का यज्ञ ने, तो भगवान तीन पग भूमि मांग, तीन पग मतलब तीन पैर जमीन मांग, और एक पैर में जो जी स्वर्ग लोग नापते, और स्वर्ग में जो भगवान को पाओगे तय का अंगूठा भी दिन जो जी से गंगा निकल, तो तय गंगा को एक नोची विष्णु पदी, ठीक। और फिर से ब्रह्मा जी का कमंडल माई, और फिर राजा भागीरथन जो जी तपस्या करी, और तब गंगन बोल भाई मैं धरती पर तो ओलू पर मेरे वेग जो जी कैसे है इनका है। तो तब भगवान शंकर ने क्या करी, शिव जी ने से गंगा अपनी जटा में समा दी। आई ही भागवत की कथा को भी तीन देवताओं से संबंध है। भगवतः प्रोक्तम इति भागवतम, ये भागवत सबसे पहले कहने बोले भगवान विष्णु ने बोले, अब कह में सुना है ब्रह्मा जी ने सुना है। और यही भागवत की कथा जो थी अमरनाथ की गुफा में कि गच महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय शिवासन भागा। यही भागवत की कथा अमरनाथ में, ये कथा देखिए बोलना अमर कथा बोलना। और यही कथा जो थी अमरनाथ की गुफा में भगवान शिवन माँ भगवती पार्वती ने भी सुनाई। तो वे भी तीन देवताओं को संबंध, और ते गंगा को भी तीनों देवताओं से संबंध है। अब भागवत में कति श्लोक है 18,000, ठीक है। अब 18,000 श्लोक बोलना संभव नहीं है, क्योंकि समय बहुत कम है। और ते में जो संक्षेप में जो कुछ श्लोक जो बताए जाने ना। तो अब हम भागवत की कथा में प्रवेश कर देना। अब भागवत की कथा में जो सबसे पहले 6 अध्याय को महात्म में परसों भागवत भी दिन सो कह भी दिन 18 पुराण से नमाया कि मद्वयम भद्वयम चैव वत्रियम वा चतुर्थकम अनापालिंग कोमादे पुराण पृथक पृथक। कति पुराण से बोला 18, ठीक। अब ये भागवत जो सब श्रेष्ठ बताए गए सबसे, परंतु भागवत को महात्म में जो 6 अध्याय में महात्म्य को मतलब वो तो महिमा जन उनके व्यक्ति की महिमा गाने की भाई बहुत अच्छा आदमी है तरी भागवत की महिमा और महिमा जो पद्म पुराण से लिए। अब आप बोला कि भागवत जब इनका श्रेष्ठ छो तो तय की महिमा जो पद्म पुराण में के बोले। आप जन कोई माँ बहन बेटी आपने घर में भोजन बनाने हमेशा आप लोग भोजन बनाने, आप भोजन में अपन अच्छी सब्जी बनाए, अच्छी दाल बनाए और चटनी बनाए, ठीक ठीक। अब अपन अच्छू भोजन बनाए और भोजन कर बैठे न और भोजन स्वयं बनाए और स्वयं खाए। अब बनाए अब खाए और बोल बहुत बढ़िया हुए थे भाई, मैंने आज बनाए थे दाल सब्जी कन बढ़िया हुए थे, बहुत ही बढ़िया। तो बोलते को आनंद छे। और जब आपन अच्छी दाल बनाए, अच्छी सब्जी बनाए, अच्छी चटनी बनाए और सब लोग बैठे खाए हैं और सब उन बोले कि भाई बहुत अच्छा भोजन बना, तो तेरे को महत्व ज्यादा है कि जो अपना आप बोला तेरे को महत्व ज्यादा है। जो दूसरे आदमी बोलो कि बहुत बढ़िया भोजन तो बनाए हो तो तेरे को महत्व क्यों भाई जान दो बोला उनसे ज्यादा क्यों। ये वजह से भागवत की महिमा जो थी पद्म पुराण में लिए गई। अब हम भागवत का पहला श्लोक में जो थी प्रवेश करते, एक बार मैं बोलूं और एक बार आप लोग बोलो ना। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तवे विश्वोत्पत्त्यादि तवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री
कृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरु बांके बिहारीलाल की जय। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। बोला श्री कृष्णाय वयं नमः। केवल कृष्ण ते बंधन निकाय बोला श्री श्री को मतलब जी लक्ष्मी, श्री को मतलब जी राधा रानी और श्री को मतलब जी माँ भगवती। क्योंकि एक बार जब भगवान श्री कृष्ण जो जी राधा रानी से बोले कि जब आप मेरे साथ में नहीं होना ना तो लोग मैंने कृष्ण नहीं बोलता, क्या नहीं बोलता ना, कृष्ण नहीं बोलता। तो राधा रानी बोले कि आप तो लोग कृष्ण नहीं बोलता, श्री कृष्ण नहीं बोलता तो क्या बोलता ना। तो भगवान कौन है ना, कौन रूप से भगवान सावला चंद्र कन्हैया सावला चंद्र। तो बोल आप श्री कृष्ण नहीं बोलता बोल क्या बोलता ना, कालू कालू बोलता, कालू छोड़ी क्या बोलता। तो श्री कृष्णाय वयं नमः। और जब आप मेरा साथ में होना ना तो मैंने क्या बोला ना, श्री कृष्ण। ठीक है, तो श्री कृष्णाय वयं नमः। तो सबसे पहले जो वयं नमः मतलब हम सब जो भगवान श्री कृष्ण कृष्ण और राधा देते हैं प्रणाम करना। अब वेद व्यास का जन्म बैठे पर भागवत की रचना का हुई या भागवत जो लिखे गए हम बना था ना, ये भागवत की रचना का हुई उत्तराखंड का बद्रीनाथ। यदि हम बोलो कि भागवत को माताओं को बहनों को मैथ हो ना तभी भागवत को मैथ कर उत्तराखंड और बद्रीनाथ में जो चीज वेद व्यास भागवत की रचना कर और वेद व्यास बैठे जाते हैं गुफाओं में कंदराओं में और तक बैठे तो बोली वयं नमः। हम सब क्या करते भगवान श्री कृष्ण ते बंधन राधा कृष्ण ते बंधन करना। अब एक आदमी बैठे जीते बोली वयं नमः। संस्कृत में क्या बोलू अहम आवाम और वयम। अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दुई और वयम मतलब हम सब कहते प्रणाम करना है भगवान श्री कृष्ण थे राधा कृष्ण थे प्रणाम करना। अब वेद व्यास बैठे थे निकली परंतु क्या बोली वयम नमः। और वयम शब्दों हम सब का खाते थे, हम लोग जो ना सभी बैठे थे नमाया। परंतु वेद व्यास बोली श्री कृष्णाय वयं नमः। क्योंकि जो हमारे महापुरुष वाला पूरी बस होता था, क्या समझ बस होता मतलब पूरी पृथ्वी थे। जब हम लोग हमारे चाचा जी जब भागवत की कथा को काल छपाए वाला है और जब काल के दिन वाला तो सवा नौ लिखी चाचा जी सवा नौ लिखी भाई जो जब काल बेली बोलो तको जो मुख्य आदमी होता है नौ लिखी बोलना। और वही वेद व्यास के कही हमारे जो महापुरुष है अयम निज परो वेति गणनाम लघुचेतसाम उद्धारा चैतानांतो वसुदेव कुटुंबकम। महापुरुष जी पूरी पृथ्वी पे अपना कुटुंब अपना परिवार समझता था और तो सब उत्तर बैठे कहते प्रणाम करी श्री कृष्णाय वयं नमः। पहली बात जी नमस्कार करने झुकाना। अब जो चीज भगवान का स्वरूप का विषय में बताएंगे भगवान को स्वरूप का भाई के आदमी से प्रेम का मन जब तक स्वरूप का विषय में हम तो जानकारी या तक गुणों का विषय में हम तो जानकारी किस आदमी की बात। तो भगवान को स्वरूप जी सच्चिदानंद रूपाय। सत मतलब जो परमात्मा जब दुनिया नहीं थे तब भी भगवान के थो जब दुनिया थी तब भी भगवान ची और जब दुनिया निकाली तब भी थे भगवान ने गण ची। ठीक
तो सोचते को सतरूप और दूसरी बात जो जी दूसरी रूप जी भगवान को चित सच्चिदानंद रूपाय चित मतलब जो चैतन्य रूप में सबका भीतर बैठे मेरा भीतर बीच बैठे हूँ तुम्हारा भीतर बीच बैठे हूँ कन से बैठे हूँ कि तिलेषु तैलम दधिषु घृतम काष्ठेषु अग्निम हृदयेषु आत्मा जन तिल में तेल हो न तिलो तेल हो ना तुम दिवा जगोगा तो तिल में जो जी तेल हो और तिल में दिखाई नहीं दिखो तिलेषु तैलम दधिषु घृतम जब मलाई जब वहाँ धरना तो ते में घी दिखो तुझे नहीं दिखो पर घी उन मलाई से आगे दधिषु घृतम काष्ठेषु अग्निम लाकड़ा में जो आग होनी चाहिए पर लाकड़ा में दिखाई दी जब चूल्हा बदला तब दिखी तो तनिषु भगवान सबका भीतर से बैठे हैं सुप्रमात्मा राम जो चीज सबका भीतर से बैठे परंतु जो चीज दिखाई नहीं दे और बैठे हो सबका भीतर से अर्जुन ये सुनने को बोला भाई ले जाओ क्योंकि आप दूसरे ही आदमी दिन कोई व्यक्ति जब मर जाओ तो ते कोई आदमी दिन रख दो नहीं रख बोल ये ले जाओ क्योंकि एक भीतर को निकल गई भगवान निकल गए तो सच्चिदानंद रूपाय और तीसरी रूप जी भगवान को आनंद जग में आनंद आओ बैठा माँ सोने माँ तो समझ जाओ कि भगवान हमारे भीतर बैठे अब जब चौथा दिन भगवान को जन्म बोलो तो सब लोग हम क्या बोला कृष्ण को जन्म हुए नंद बाबा का या कई जन्म हुए कृष्ण को वसुदेव जी का नंद बाबा का हम क्या बोल नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल की जय कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल की जय कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल की जय कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल की जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जन्म तो पर्चा हो ना चौथा दिन हो लेकिन नंद के आनंद भयो परंतु हम ये नहीं बोलते कि वसुदेव जी का क्या हुई कृष्ण को जन्म हुए या नंद बाबा का क्या जन्म हुई कृष्ण को जन्म ये बोलता क्या बोला नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के घर आनंद भयो मतलब भगवान को एक रूप जी आनंद तो भगवान का तीन रूप है ना सत्य चित और आनंद अब भगवान क्या कर दो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्व को उत्पत्ति करना विश्व को पालन करना और विश्व जी लय करना तापत्रीय विनाशाय अब काम क्या कर देना तापत्रीय विनाशाय तीन प्रकार का ताप होना दैहिक दैविक भौतिक मनसी वचनसी कर्मसी तीन प्रकार का ताप होना ना और तीनों प्रकार का ताप होता है को समाप्त कर दो श्री कृष्णाय वयम नमः जो तीनों प्रकार का ताप होते हैं समाप्त कर देना हम ये ना भगवान राधा कृष्ण को जो ची वंदन कर देना और दूसरा श्लोक में जो ची जो उन्हें भागवत की कथा जन जन तक पहुंचाए यह न सुखदेव उन्हें को ध्यान की बताए कियं प्रवर्जन्तमनुपेतमुपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्वाजुहावा पुत्रेति तन्मयतया स्तरभो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। दूसरे श्लोक में सुखदेव जी को वंदन किए गए जो को जन्म हुए और जन्म लेते ही जो बन के और चले गए
और जब वन की ओर जाना छन तो का पिता वेद व्यास जी जो ची आवाज लगाना छन, पुत्र पुत्र, पर सुखदेव जी कोई जवाब नहीं दिया। और जंगल का जो वृक्ष छन सिपोना छन कि तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानत उसमें सी, तो सर्वभूत हृदय सुखदेव जी थे सी सबका भीतर बैठे छन। और यदि सुखदेव जी को वंदन करी वे के बाद बंधु हम चलना आप नैमिषारण्य नाम का तीर्थ मां जखमा जे नैमिषारण्य नाम का तीर्थ मां सारी कथाएं कथुए न बोला नैमिषारण्य नाम का तीर्थ जद भी कथा हुए ना, चाहे सत्यनारायण की कथा सुनता ना, चाहे हम कोई भी कथा सुनला, देव भागवत सुनला, श्रीमद् भागवत सुनला, कख हुए नैमिषारण्य नाम का तीर्थ। अब ये तीर्थ को नैमिषारण्य के पड़ी क्योंकि एक बार सारा ऋषि मुनि जो ची ब्रह्मा जी का पास गए ना, और ब्रह्मा जी से बोले कि महाराज सारा संसार में कलयुग जो ची कलयुग का कारण से सब जगह क्या ची विवाद ची विषाद ची, आपको यह स्थान बताओ हम ते जब कलयुग को कोई प्रभाव न हो तो वही समय ब्रह्मा जी ने क्या करे एक मनोमय चक्र जो ची छोड़ी और बोली चक्र रुक जा लो तय स्थान पर आप बैठ जाया और तब कलयुग को कोई प्रभाव नहीं हो। और सो चक्र एक क्षण में जो ची का गई नैमिषारण्य नाम का तीर्थ। नैमिष बोला ना, और बोला जंगल के खातिर और निमिष बोला चक्र के खातिर, और ते स्थान को नो पड़ गई नैमिषारण्य तीर्थ। और वे स्थान पर जो ची 88,000 से मुनि बैठे हैं, कद ऋषि बैठे 88,000 और 88,000 से मुनि बैठे हैं ना। तो एक दिन क्या हुए कि नैमिषे सूतमासीनं मविवाद्यं महामतिं कथामृत रसस्वादः कुशलो शौनको अब्रवीत्। एक दिन ते नैमिषारण्य नाम का तीर्थ में एक सूत नाम का ऋषि आया, और नैमिषे सूतमासीनं मविवाद्या महामतिं, महामति सूत जी आए। युक्त महामति क्यों कहते बोले क्योंकि मध्य मतलब उन बुद्धि, और जे की बुद्धि संसार में लगी हो ते की बुद्धि होती मध्यम बुद्धि, और जे की बुद्धि परमात्मा में लगी हो ते की बुद्धि होती मति मतलब बुद्धि। तो यह जो बहुत ही विद्वान छंदे में शायर नाम का तीर्थ मां सूर्य जी को आगमन हुए, और जब सूर्य जी को आगमन हुए तो सारा ऋषि उन होते हैं उच्च आसन पर बैठाए। जन आप लोगों ने व्यास आसन बनाए ना, वन जो ची वे नैमिषारण्य नाम का तीर्थ मां सोनकाल ऋषि उच्च आसन पर बैठाए ना, और सूर्य जी बोले महाराज आप मैं तो ये सम्मान के छन दिया क्योंकि सूर्य का साला छन 20 वर्ष का छन सूर्य, और जब महात्मा लोग बैठे छन कोई 100 साल कुछ, कोई 200 साल कुछ, कोई 500 साल कुछ, बड़ी बड़ी आयु का महात्मा बैठे छन। तो सूर्य बोली का सम्मान आप मैं तो के छन दिया, मैं आयु में बढ़ू नहीं छू, मैं धन में बढ़ू नहीं छू, मैं अनुभव में बढ़ू नहीं छू। तो सोनक नाम का जो ऋषि था कौन बोले कि धना वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धस्तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य किंकरा शिष्य किंकरा। आज कोई धन में बढ़ू हो जाओ तो एकदम बढ़ नहीं बोलना, कोई आयु में बढ़ू हो जाओ तो एकदम बढ़ नहीं बोलना, हाँ कोई जो जी बल में बढ़ू होते एकदम बढ़ नहीं बोलना, बढ़ू के एकदम बोलना। ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य, जो ज्ञान में बढ़ू सुई बढ़ू मांगेगा चाहे किसी विषय को ज्ञान, क्योंकि शास्त्र जनपदमा विद्वत्वं च निपत्वं च नैव तुल्या कदाचन स्वदेशो पूज्यते गाज विद्वानं सर्वत्र पूज्यते। विद्वान की और धनवान की तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि धनवान की पूजा का खुद अपना देश में अपना गांव में, और विद्वानं सर्वत्र पूज्यते। जो विद्वान व्यक्ति हो जग विजानते की तक पूजा होती। तो सोची आप ज्ञान में बड़ा प्रवीण छन, और आप जो चीज हम तो एक बात बतावा, हम आपसे कुछ पूछना चाहते कि अज्ञानाध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्या समप्रभा श्रोताख्यायी कथा साय मम रसायन। यदि संसार में अंधकार रात पड़ गई तो
तुझा जो सूर्य बोले उन तो क्या उन संसार को अंधकार समाप्त हो जाओ। घर का अंदर अंधकार हो तो लाइट जलो ना अंधकार के हो जाओ समाप्त हो जाओ। और यदि क्या हृदय में अंधकार हो जाओ, तो जब हृदय में क्या अंधकार हो जाओ तो सूर्य भगवान जो चीज आउंद तब हृदय को अंधकार समाप्त में सो। आप लाइट जला लेता हृदय को अंधकार समाप्त में सो। तो हमारो एक प्रश्न चाहे कि अज्ञानाध्वांत विध्वंस कोटि सूर्या समागवा। आपको जो ज्ञान चाहिए सो हमारे हृदय को अंधकार से समाप्त कर सकते। ये जैसे आप बहुत ज्ञान में प्रवीण छन, आप हमसे कोई कथा सुनाओ। आप कथा तो बड़ी बड़ी बोले, 1 घंटा में कथा तो तो क्या बोले कथा सारम, कथा को निचोड़ सुनाओ, सार सुनाओ। जैसे हमारे हृदय को अंधकार समाप्त हो जाओ। और क्या पूछी कि भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासस्या वैष्णवे क्रियते कथम। ये नहीं कोई कथा सार सुनावा कि जय कथा का सार सुन से हमारे हृदय में क्या हो जाओ भक्ति उत्पन्न हो जाओ। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो, और जय कथा का सुन से हमारे हृदय में ज्ञान आ जाओ। और जय कथा का सुन से हमारे हृदय में संसार से वैराग्य हो जाओ और भगवान से हमारो अनुराग हो जाओ। और माया मोह निरासस्या वैष्णवे क्रियते कथम। और यदि कोई कथा को सार सुनावा, जय कथा सुनने से हमारा हृदय से जो जी माया मोह जो जी समाप्त हो जाए। तो सूजिन बोले महाराज आप ही कथा किए छन पूछा भाई, यदि भक्ति आपका मन में हुई तो आप ये वन में एक भगवान को भजन कर दा। और आप मुझे ज्ञान की कथा सुनावा तो ज्ञान में से ज्यादा आप लोग उठे, आप बड़े बड़े महात्मा बैठे थे। भक्ति ज्ञान विराग आप तो और वैराग्य आपको मन में नहीं होंदो तो आप जो चीज संसार का काम धाम छोड़ी दे या भगवान की कथा सुन दा है। बोला जेते पूछा कि भाई कथा सुनोगे क्या, बोल दो मैं तो टाइम नहीं भाई है। ये बोल दो क्या छे टाइम आज कह नहीं टाइम, कुछ काम हो तो फोन पर लगे हो किसी है। परंतु ये नहीं कोई कथा सुनावा जय कथा से जो मन में वैराग्य हो जाओ। अरे माया मोह निरासस्या वैष्णवे क्रियते कथम। और जय कथा सुनने से माया मोह, हम माया मोह से छुट जोना और सब चीज छुट सकते बोला। और माया मोह छोड़ दो मर्दी आज में माया मोह जानू चीज को नहीं छोड़। ये नहीं कथा सुनावा कि माया मोह निरासस्या वैष्णवे क्रियते कथम। और एक कथा और सुनावा कि कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत। जय कथा सुनने से जुटे भगवान की प्राप्ति हो जाओ और हम लोग काल का मुख से जुटे छूट जाओ। तो सूजित बोले महाराज की कथा आप लोग किए छठ पूछ। अरे आप तो बड़े बड़े महात्मा बैठे थे, बड़े बड़े ज्ञानी लोग बैठे थे, ये कथा आप लोग किए छठ पूछा। तो महात्माओं ने बोले कि हम आप खाते नहीं जन पूछा। बोले संसार में जो पूछ दो है आप खाते पूछ दो ना, आई मैं सुखी कन करूं ये पूछ दो ना। आप लोग एक दिन पूछा ये कथा था। तो तब सूजी सोनकारी विष्णु बोले कि यह गोलो कलो प्रायो जीवस्या सुगतांगता क्लेश कांतस्य तस्सेवा शोधने किं परायण। ये कथा हम खाते नहीं पूछा, क्या क्या खाते से पूछा कि यह गोलो कलो प्रायो जीवस्या सुगतांगता क्लेश कांतस्य तस्सेवा शोधने किं परायण।
जो अगवाड़ी जो थी घोर कलयुग वाल थी और प्रत्येक मनुष्य की बुद्धि करने हो जाली जीवस्या सुगताम गतः असुर बुद्धि हो जाल सब है और जीवस्या सुगताम गतः देशक्रांतस्य तस्यैव और हर जगह क्या बोलो कलयुग में झगड़ा क्लेश कांतस्य तस्यैव हर जगह झगड़ा दिखाई दो तुमने दिखो कि नहीं दिखो हर जगह दिखो तो क्लेश कांतस्य तस्यैव सोदने किम पराया और जो कलयुग का मनुष्य है ना तो कल के कल्याण बोलू ये खाते हमें भागवत की कथा थे पूछा था ना अब इन खाते नहीं चल पूछा तो सूजी से जब ये कथा पूछी गई तो सूजी ने बोली महाराज ये नहीं कथा छाने परंतु एक ही कथा सुनी हमने क्या चीज कि काला ब्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हे तवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कालोकीरेण भासितम काल का मुख से आपन पूछे प्रश्न कि काल का मुख से जीव कन के छुटो क्योंकि हम सब लोग के जन काल का मुख का ग्रास जन के सांप का मुख मां कोई मनुष्य बैठे हो मेंढक बैठे हो हैं या मन की बैठे हो काल मुख के जो सांप से और हम सब लोग जितने काल का मुख में बैठे हैं और जन इस काल को सांप मुख बंद कर लो हमारे जीवन लीला क्या हो जाए बोला समाप्त हो जाए परंतु ते काल का मुख से छुड़ोगा को मात्र एक ही साधन है कि काला ब्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हे तवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कालोकीरेण भासितम काल का मुख से एक ही चीज छुड़े सकते क्या छुड़े सकते बोला श्रीमद्भागवतम केवल श्रीमद् भागवत की कथा काल का मुख से जीवते हैं छुड़े सकते परंतु भागवत की कथा आसानी से मिल सकती है जन्मांतर भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे हम बहुत पैसे हो जाला और हम सोचते भागवत की कथा हो जाओ तो वे सकती निवेश हम बहुत धन बल हो तो धन का बल से भागवत की कथा नहीं हो सकती हम बहुत मन क्यों हो मन क्यों का बल से भागवत की कथा नहीं हो सकती भागवत की कथा कब हो जब भगवान की कृपा के पगवली तभी भागवत की कथा जो चीज कहते हैं सुनाते हैं मिली और भागवत की कथा मनुष्य होता है क्या देवताओं से भी दुर्लभ है भागवत की कथा बोले महाराज के बाद चल रहा देवताओं से करके दुर्लभ हो जाए भागवत की कथा तब बताए कि परीक्षिते कथां वक्तुं सभाया संस्थिते सुखे सुधा कुंभं गृहीत्वैवा देवस्तत्रा समागमन जब राजा परीक्षित हैं 7 दिन में मनु को श्राप लगा ठीक तो 7 दिन में जो तक्षक नाम को सर्पनोर तो और राजा परीक्षित की मृत्यु तक का कारण से बजा तो देवताओं ने क्या कहा स्वर्ग विजन मनुष्य लोक विजन ने स्वर्ग लोक विजन देवताओं ने क्या कहा कि सुधा कुंभम गृहीत्वैवा देवस्तत्रा समागमन सारा देवता का खाई सुखताल में जब सुखदेव जी जो छना राजा परीक्षित ने भागवत की कथा सुनाना था और देवता का नायन सुधा कुंभम गृहीत्वैवा अमृत को गरुड़ ले आए अमृत को गरुड़ जब ले आए ना तो देवताओं सुखदेव जी ने बोली कि महाराज राजा परीक्षित 7 दिन मेहमान आप ये नहीं क्या करा ये अमृत पे ले जाओ अभी क्यों हो जालो अमर हो जाओ और ये भागवत की कथा कहते सुनाओ हम ते सुनाओ और जब देवताओं ने बोले सुखदेव जी थे कि भागवत की कथा हमसे सुनावा और राजा परीक्षित ये स्वर्ग को अमृत पिलावा तो हमेशा का खाते अमर हो जाता तो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित पूछे
कि भाई तू स्वर्ग को अमृत पियण चाहनु ये भागवत की कथा सुन चाहनु तो हम लोग मन हम क्या कौन तो बोला ते अमृत पिलावा जैन का मन नहीं परंतु राजा परीक्षित बोले महाराज मैंने तो कुछ ज्ञान नहीं पर आपने जो उचित लागू ते करा सुखदेव जी टेम बोले हाँ तब सुखदेव जी जो देवताओं ने बहुत डांट लगाई और बोली कि क्वस्वदात्म कथा लोके त्वकाच त्वा मगे महान ब्रह्मगातो विचारे वा सदा देवान जिहासा। सुखदेव जी बोल देवताओं ने कि भाई जी तुम आओ स्वर्ग को अमृत जना ते को मूल्य कद गची जद कांचो को मूल्य कांचो को मूल्य और जो भागवत की कथा છે તે મૂલ્ય કે જી बहु मूल्य છે अमूल्य છે તે कोई मूल्य नहीं कद कभी पैसा दिए जाओ तब भी भागवत को मूल्य नहीं लगाएंगे तो बोला तुम यदि भाव का साथ में होना कि हम ते कथा सुनावा तो मैं तुम ते भी कथा सुनो पर तुम क्या आएंगे सौदा का भाव से आएंगे कि तुम अमृत ले लियावा और हम ते भागवत की कथा सुन लिया तो जन में माँ बहन बेटी सोना का कहना तो सब पहन दे अब आजकल जो चीज सोना से ज्यादा जो चीज आर्टिफिशियल क्या होना से ज्यादा बढ़िया लग रहा है ये लग रहा है बहुत चमक रहा होना। अब कोई पुरानी माता बोली जैन 50 साल पहले 20 साल पहले 30 साल पहले अब उतने चैन मंगाई वाली कड़ा मंगाए वाला अंगूठी मंगाई वाली अब कोई नई नई आओ बहन आओ नई नई बहन और से आर्टिफिशियल वाल दिखाओ ना बोलो कि बड़ी जी तुम्हारा ये कहना था ना ये पुराना छन ये पिकअप है अब तुम ने कहा ये आर्टिफिशियल वाल दिया हुआ अब ते चेन में दी दिया तो कहें दी दिया क्या अपने असली वाल चेन में दी दिया वही बोले कि तुम्हारा जो स्वर्ग को अमृत थी ते को मूल्य के कांच का बराबर आज जो भागवत की कथा थी शा अमूल्य थी और देवताओं ने फटकार लगाई और देवता वापस भेज देने देवताओं ने कथा नहीं सुनाई वापस भेज देने देवता और जब देवता वापस चल गए ना तो देवता सीधा ब्रह्मा जी का पास में गए और ब्रह्मा जी का पास में जब देवता गए ना तो बोली कि ब्रह्मा जी हम सुखदेव जी का पास में गए आया और हम उन तो बोलते कि आप राजा परीक्षित अमृत ले दिया और हम ते भागवत की कथा सुने दिया तो हमने जो बहुत डांट लगाई और हम वापस भेज दिए तो ब्रह्मा जी बोलिए ने कहा भाई ये 7 दिन तक बैठा और 7 दिन मध्य बोला कि राजा परीक्षित क्यों कथा सुने थे क्यों दे दे और 7 दिन तक देवता ब्रह्म लोक में बैठ गए और जब 7 दिन कथा का पूरा हुए ना तो क्या हुई कि 7वां दिन ब्रह्मा जी बैठ निकले ना और तब उन्होंने दिया कि बैठ गए कि गाग्यो मोक्षम तथा भिक्षा पुरा धातापि विस्मिता गाग्यो मोक्षम पुरा भिक्षा पुरा धातापि विस्मिता। राजा परीक्षित जी विमान में बैठे थे स्वर्ग लोक ने जाना छन 7 दिन बाद और घंटा घंटियाल बजवा छन पुष्पों के वृष्टि गंगे जी और राजा परीक्षित विमान में बैठे थे स्वर्ग लोक ने जाना छन और जब स्वर्ग लोक ने जाना था राजा परीक्षित आज देवताओं की शंका के समाधान करना का खाते ब्रह्मा जी ने चकाई कि आप मन रूपी तराजू लेंगे और मन रूपी जब तराजू लेने तो एक पल्ल में जो जद कभी मुक्ति का ग्रंथ था वेद पुराण शास्त्र उपनिषद जद कभी था एक पल्ल में रख देने और एक पल्ल में क्या रख देने बोला भागवत की किताब ये भागवत किताब में सोचे प्रत्यक्षम कृष्ण ये वही ये साक्षात भगवान को सोचे एक पल्ला में भागवत की पोथी रख देने और एक पल्ला में दुनिया का सारा ग्रंथ रख देने और तब क्या हुई कि लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययौ। जो भागवत को पढ़ तो जे भागवत की पोथी रखते सो झुक गया और जब मुक्ति का साधन था सी नोट के सो पढ़ ला अब झुक तो कुछ जे भोजन ज्यादा बोलना तो ये पढ़ तो झुका तो भागवत का सामने सारा ग्रंथ कहेगी ने
लघु ज्ञान जाताने गौरवे इदम महद, सारा छोटा पड़ गया। ठीक है। और तब देवताओं बोले महाराज भागवत गीत का महिमा चाहिए, तो भागवत की कथा कति दिन हुए चाहिए। तो बोले महाराज भागवत की कथा में 335 अध्याय है और 18,000 श्लोक है। अब मैं तुमने केवल 5-10 श्लोक सुनाएंगे। ठीक है। और यदि 335 अध्याय की कथा हो तो कति दिन लग रहा? बोला 1 साल। ठीक है। तो बोले महाराज 1 साल तक कहीं बैठा, 1-2 घंटा बैठो टाइम नहीं। तो बोलिए कहा 1 साल एक कथा नहीं सुन सकता ना, तो 1 महीने सुना। बोले 1 महीने भी हमारी बस नहीं। तो बोलिए कहा 15 दिन सुना, एक पक्ष सुना। तो बोले 15 दिन भी बहुत ज्यादा था ना, तो तब जो चाहिए बोली सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलाप्रदा, सबसे उत्तम कथा कति नहीं। बोला सप्ताहोपि कति नहीं, 7 दिन। तो 7 दिन तक जो जी भागवत की कथा सुना और जो जी कल्याण हो जाए। तो बोलिए भागवत की कथा 7 दिन तक सबसे पहले कहें सुन, तब जो जी सूजी बताऊं। अच्छा ना कि एकदा हि विशालायां चत्वारा विषयो मला सत्संगार्थं समायाता दुदुसुस्तत्नारदम्। एकदा हि विशालायां, विशाला बोला ना बद्री विशाल का खाते बद्रीनाथ। और बद्रीनाथ धाम में एक बार जो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जो 4 भाई थे। और तक तो नियम के जी 1 भाई का था सुनो, 3 भाई का था सुनो। और जब तो थक तो दूसरे भाई का था सुनो और फिर 3 भाई का था सुनो। और एक दिन से जी ते बद्रीनाथ धाम में परिक्रमा करना चाहिए, घूमना चाहिए, मतलब भ्रमण करना चाहिए 4 भाई। और तो उनके देखी कि सामने भी देवसी नाराज होना चाहिए। परंतु देवसी नाराज जी आप जब भी देखो लगे टीवी सीरियलों में, टीवी में, फोन में, तो सिकन हो ना हर समय क्या करते हैं कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। देवसी नारायण जब तुरंत भगवान को भजन गा दिया। पर आज कौन छनो है बिल्कुल जो उदास छन और मुख में क्या जी बहुत चिंतक। तो सनत कुमार बोली महाराज देवसी नारायण जी कथम ब्रह्मंदीन मुखा कुतश्चिंता तुरो महा। अरे इस संसार का व्यक्ति ते चिंता वो जे परिवार चीज का बचत छन कि स्कूले फीस दिया गया, बच्चों ते सामान लो, तो ते की चिंता तो बात समझ में होनी चाहिए। पर देखना तुम्हारा कोई परिवार छे न कोई बचत छन, तो तुम ते की चिंता हुई। अब कोई बिजनेसमैन हो ते का व्यापार में घाटा हो जाओ, सो चिंतित दिखो तो बात समझ में होनी। तो न तुम्हारा कोई व्यापार छे न तुम्हारा कोई परिवार छे, तुम क्या चिंतित छन। तो तब देवसी नारद जी ने बताए अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। देवसी नारद जी बोले कि जब मैं स्वर्गलोक में थो तो तक लाइन दे लगे की राशन की दुकान पे तक लाइन दे लगे सारा देवताओं कहते कि हमारा जन्म हो तो का हो भारतवर्ष में हो, क्योंकि अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च
काशीं गोदावरीं तथा। देवताओं का मुख से मैं भारत भूमि की बहुत महिमा सुनी, और ये की महिमा जब मैं सुनी तो मैं स्वर्ग लोक में का खायूं, सीधा का खायूं, पृथ्वी लोक में आयूं। और सबसे पहले का गयूं बोला पुष्करम च प्रयागम च। सबसे पहले मैं पुष्कर राज में गयूं। दुनिया में आपके भगवान विष्णु का बहुत मंदिर मिल जाला, दुनिया में आपके शिव जी का बहुत मंदिर मिल जाला, और दुनिया में आपके भगवान माँ भगवती का बहुत मंदिर मिला, परंतु ब्रह्मा जी को केवल एक मंदिर दुनिया में। कागजी बोला पुष्करम, पुष्कर राज में। तो सबसे पहले मैं क्या गयूं, पुष्कर में गयूं, जाकर मेरा पिता ब्रह्मा जी को मंदिर जी। अगवे के बाद का गयूं प्रयागम च, प्रयागराज। और ये मौका मैंने को बहुत महत्व, मौका मैंने को बहुत महत्व बताए शास्त्र में। और जब मौका मैंने हो तो सारा देवता का खोनन बोला स्नान करना का खाते प्रयागम च का खोनन प्रयागराज में। क्योंकि माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति आवहीं सब कोई। जब मोक में नोंदू तो सारा देवता लोग का खोनन बोला पुष्कर में, प्रयागराज में। और तक के खाते हो स्नान करना का खाते। तो पुष्कर के बाद में क्या गयो प्रयागराज में गयो। पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। और वे के बाद में काशी में गयो, वे के बाद में गोदावरी का तट में गयो। हरि क्षेत्रम का खाई उत्तराखंड में आयो, का हरि क्षेत्रम हरिद्वार में आयो। और फिर क्या गयो कुरुक्षेत्रम। और सब तीर्थों को नो बताए, दिल्ली और बॉम्बे को नहीं बताए, तीर्थों को नो बताए। पर मैं क्या नहीं दिखेंगे कि सत्यम नास्ते, क्या कि सत्य कोई नहीं बोलो। जाओ तो तीर्थों में जाओ या कहीं भी जावा कोई सत्य नहीं बोलो, सत्यम नास्ते, क्या कि सत्य नहीं। तपा शौचम, क्या कि तप नहीं, और क्या कि दया और दान भी मैंने नहीं दिखाई देने। तो जब मैंने सत्य दिखाई नहीं देनी, दया दिखाई नहीं देनी, दान दिखाई नहीं देने, जो या बार सत्य बोल दे उनसे बोल दो, क्या सोच दो कि राजा हरिश्चंद्र का बाद में हो गए नंबर से हैं। और झूठ दिन में 50 बार भी बोलो तो ताक पे गिनती नहीं, ठीक। तो क्या कि मैंने सत्य दिखाई नहीं देनी। तब मैं सोची कि मैं महात्माओं के चल दूं ना, और मैं तक कुछ ना कुछ अच्छू दिखाई दिया। और मैं सीधे तक पहुंचू हरिद्वार। और हरिद्वार में जब मैं आया हूँ तो मैं एक बहुत बड़ा महल दिखे मेरे। और जब महल दिखेंगे मेरे के पास में गए हूँ, और तक भी द्वारपाल था। तो मैं पूछ भाई तो द्वारपालों से क्यों कई को महल से, कई राजा को महल से, देखो नाम क्या जी। तो तोन बोल महाराज महल नहीं जी। तो बोल क्या जी, बोली आश्रम जी। बोले कह जी महाराज को, महाराज जी चल। बोली गरीब दास महाराज। क्या बोले गरीब दास। और बिल्डिंग बनाई से नहीं पड़ी, और नौज दायो। वे के बाद में अगवाड़ी गई हूँ तो एक जो चीज वहां पर एक जगह बहुत हालत हो रहा हूँ, और बहुत लोग इकट्ठा था वहाँ। तो मैं सोची कि कोई जनसभा बोलूँ, कोई नेता बोलूँ, तो मैं तब गई हूँ। तो मैंने पूछ भाई कि आज या कोई सभा जी कोई नेता जो किए तो हालात बोली महाराज ना कोई नेता भी नहीं हो, और यू कहीं नेता महल भी नहीं थी, बल्कि नहीं। मैंने पूछा तो भाई क्या चीज। बोली ये खाला हो यू कह को आश्रम थी। बोली मौनी बाबा नौ क्या जी। बोला मौनी बाबा और मजू जी आला, ठीक। वे के बाद में अगवाड़ी गई हूँ तो अगाड़ी जाने जाने में या महल है दिखे, और तक बहुत सारे बच्चे खेना था। तो मैं सोच विद्यालय बोलूं, और विद्यालय बोलूं तो मैंने पूछी तक द्वारपाल आया। मैंने पूछ महाराज को विद्यालय, तो बोली महाराज विद्यालय। तो बोली क्या चीज आश्रम। तो मैंने पूछ के को आश्रम। बोली ब्रह्मचारी महाराज जी नौ क्या जी ब्रह्मचारी, और बच्चा चंद परिवार सब कुछ। तो सत्यम नास्ति
ना योगी नैव सिद्धो वा ना ज्ञाने शक्यो नरा। कखी मैं तो योगी नहीं दिखांगा, तपस्वी नहीं दिखांगा। तो मैंने सोची कि सबसे ज्यादा बड़ी महिमा कि धन्या गृहस्थ आश्रम। भाई सबको पालन का महात्मा भी कख मांग ले जाओ गृहस्थियों से, और गृहस्थ आश्रम को सबसे बड़ू मैं तो बताई। तो मैंने सोची कब जानो, सीधा एक गांव में चल गयो हैं। और जब एक गांव में गए तक मैंने क्या देखी कि तरुणी प्रभु तागे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विकर्णयो लोभात दंपत्ते नाम च कलकनम। तरुणी प्रभु तागे जो नई नई बुआ तो क्या जी घर पर तरुणी प्रभुता गे के चली नहीं बुआ की सासु पता सा है। तो बोली महाराज ये नहीं बुआ की चली थी क्या गलत भाई। प्रत्येक सासु बुआ यहाँ खाते भी होंगे कि मेरी बड़ी चल है। तो बोली सुध कोई दिक्कत नहीं पर क्यों वेगी तरुणी प्रभुता गे श्यालको बुद्धिदायक। बुआगी चलो कोई दिक्कत नहीं पर सास ससुर को सम्मान के वेगी बोला कम वेगी है। बुआगी तो चली जेंदी पर सास ससुर को सम्मान कम वेगी। और श्यालको बुद्धिदायक आज घर घर में जो चीज सलाह नहीं चल जाएगा बल्कि कैसी जन सलाह लेगा जो बैठो ते आदमी से सलाह चल जाएगा। कन्या विकर्णयो लोभात। हम क्या बोला कन्यादान अगवाड़ी तुम बोला कन्यादान महादान है। सबसे बड़ो दान दुनिया को होंदो सो क्या दान हो कन्यादान। पर आजकल बोल क्या छू कन्यादान नहीं हो तो बोल क्या छू कन्या विकर्णयो लोभा दंपत्ति नाम च कलकलम। नोनी आके मंगेली डॉक्टर अब आए के चाहिए बोला डॉक्टर हैं। नोनी आके मंगेली मास्टर तो बुआ के चाहिए मास्टर। तो अब जो चीज संबंध पहले जो तो समझ बोलता है ना समझ। तो समझ को मतलब हो कि जब बुद्धि मां विचारों मां मन मां समानता होते विचार मिलता है नहीं बोलता जन्म पत्र जुड़ावल मन मन मैत्री मन ते जुड़ाव मन में ना चल नहीं चल में ना। और अब क्या वेगी तरुणी प्रभुता गे श्यालको बुद्धिदायक कन्या विकर्णयो लोभात। नोंडे आज डॉक्टर से बुआ के चेंदी डॉक्टर गया। नोंडे आज मास्टर से तो बुआ के चेंदी मास्टर गया। तो तब क्या वेगी सौदा संबंध क्या वेगी ने सौदा बन गया। और जब सौदा बन गया तो क्या होगी दंपत्ति नाम च कलकलम। या में जो होया होया क्या होगी झगड़ा होएगा और ते के बाद तलाक बोल। अब पहले कद झगड़ा उन तो है पहले आलू उन तो कहीं तलाक। तो दंपत्ति नाम च कलकलम। दाम्पत्य जीवन में पति पति का जीवन में क्या जो कला झगड़ा। अब जब लूटे आ 1 लाख से कम अब बुआ का कम 1.5 लाख तो झगड़ा मार कि नहीं मार। तो सौदा क्या होगी संबंध क्या होगी ना सौदा बन गया। अब वे के बाद मैं क्या कि विद्यार्थी में जो जी शांति दिखाई दे देनी। तो मैंने सोची देवऋषि नागा जी बोला अच्छा ना मैं सीधा काके पहुंचूं जग मेरा भगवान श्री कृष्ण अनेक लीलाएं करे ना। यमुना तटमापन्नो यत् लीला हरेर भूत तत्ता सर्वमया दृष्टम सूर्यतां तन्मुनीश्वरा। मैं सीधा वृंदावन का तट पर पहुंचूं और मैंने सोची जब भगवान ने अनेक लीलाएं करे ना तक चलूं तक मैं ते शांति संतोष मिलूं। पर तक मैं ते एक बात अजीब सी दिखाई देगी। बोल क्या दिखाई देगी कि एका तू तरुणी तत्ता निशाना खिन्न मानसा। एक जवान महिला बैठी छे और जवान महिला बैठी छे तो तय का गोद में 2 बूढ़े आदमी बैठे छे। कहता बैठे बूढ़े आदमी और बूढ़े आदमी था बैठे। तो देवी से नागा जी छन मैं जब देखी
कि महिला के जवान थी अर्धे का गोद में जो आदमी छड़ बैठे बूढ़े बूढ़े छड़ बैठे तो मेरे मन में कई प्रकार का विचार आए। अब मैं सोची एक बात देखते पूछूं कि भाई तू कुछ तो फिर मैं सोची कि भाई महिलाओं का बीच में क्या जाए। अब मैं जब तक वापस आ बैठी हूँ तो तेन आवाज लगाए लेते हैं क्या कि भोगो साधु क्षणम तिष्ठा मत चिंता विनाशया। ए महाराज 1 मिनट का खातिर रुक जावा बोल कानू क्योंकि भोगो साधु क्षणम तिष्ठा मत चिंता विनाशया। मेरी चिंता ते समाप्त करा। तो मैं तेने पूछी कि तू कुछ भाई त्यो नो क्या जी तो तेन बताए कि मेरे नो भक्ति जी और जो मेरी दो गोद में जो बूढ़े आदमी छे अच्छा ना ये संसार का आदमी नहीं छनी ये कुछ है मेरे भी बेटा छ एक नो ज्ञान जी और दूसरा को नो वैराग्य जी। तो मात क्या जी बोला जवान अनुने आगे छन ठीक। तो ये प्रकार से जब तेन बताए कि द्वि मेरा पुत्र छन और मेरा पुत्रों के मेरा उद्धार का खाद मेरा पुत्रों की वृद्ध अवस्था कन के समाप्त हो यानी कोई कथा मैं बतावा मैं कन के हमारा कल्याण हो। तो ये कल्याण का विषय में मर्तदेव ऋषि नागा जी बता क्योंकि आज समय पहले दिन छो और पहले दिन में जो चीज बहुत सारी तैयारियां समय लग अब द्वीप पुराण छन तो द्वीप पुराण में समय कम और समय कम तो आज की बोलता तो समय से बोल का बोलता 2 बजे 1 बजे भाई साहब 1 बजे आप लोग ये जाला कोई कथा विस्तार से ठीक ठीक। आज की कथा थे विज्ञान देना और भोज जी एक बात आपते हैं देवी भागवत की कथा को श्रवण करना का खातिर प्राप्त बोलो। आज की कथा थे विराम दिखते हैं और ये चीज में अपनी कथा थे अपनी बाकी दे विराम दियो बोलो बांके बिहारी लाल की जय राजा रामचंद्र भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय बद्री विशाल भगवान की जय सत्य सनातन धर्म की जय गंगे मैया की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ शंभु ओम शांति 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 भवतु। वेद व्यास भगवान की